एक बार भगवान नारायण और लक्ष्मी जी में थोड़ी अनबन हो गई। तो अब लक्ष्मी तो देखो सारी दुनिया लक्ष्मी के पीछे भागती है, तो थोड़ा मन में तो आ ही जाता है कि हम महालक्ष्मी हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आप देखो, भगवान कह रहे मैं सब जगह व्याप्त हूँ। लक्ष्मी जी कह रही होंगे आप सब जगह, लेकिन जहां मैं पहुंच जाऊं ना वहां आपको कोई नहीं पूछता। तो भगवान नारायण ने कहा कि अच्छा प्रयोग करके दिखाओ एक बार। तो प्रयोग करके दिखाया। क्या प्रयोग हुआ? एक शव यात्रा जा रही थी। शव यात्रा में सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम। भगवान नारायण ने कहा देखो, बोल रहे ना सब नारायण भगवान के राम नाम की जयकार। तो लक्ष्मी जी बोली अब हमारा देखो। जैसे शव यात्रा जा रही थी तो लक्ष्मी जी ने लक्ष्मी की बारिश शुरू कर दी, धन बरसने लगा। अब जैसे धन बरसने लगा तो महाराज बेटा ने सोचा कि पिताजी तो चले गए, अब वापस तो आने वाले नहीं, जो धन है वो तो बटोर लूं कम से कम। सो अर्थी नीचे रख के सब पैसा इकट्ठा सब करने लगे। आस पड़ोसी सब लग गए बीनने में। तो लक्ष्मी जी ने कहा भगवान नारायण देखिए हमारी कीमत। अब तक कह रहे थे राम राम राम, अब सब भूल गए, अब लक्ष्मी लक्ष्मी के पीछे पड़े हैं सब। बताइए, हम जहां जाती आपको भूल जाते हैं। भगवान नारायण ने कहा अच्छा ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। सब बीनने लगे, आपको पाने लगे। पर ये बताओ, ये जो लेटा है ना अर्थी पर, ये क्यों नहीं उठा उठाने के लिए? लक्ष्मी को पाने के लिए ये क्यों नहीं उठा? लक्ष्मी जी बोले हमको क्या पता। भगवान नारायण ने कहा ये इसलिए नहीं उठा क्योंकि इसके भीतर मैं नहीं हूं, आत्मा रूप में। जिसके भीतर मैं बैठा हूं वही सब तुम्हारे पीछे पीछे जाते हैं। जिसके भीतर से मैं निकल जाऊं वो व्यक्ति भी तुम्हारे पीछे नहीं जा सकता। तब जाकर के लक्ष्मी जी के मन में आया कि हाँ बात तो सही है। ये भीतर जो आत्मा रूप में स्वयं श्री ठाकुर जी बैठे, तभी ये सब नाच चल रहा है। वो निकलते ही सब खत्म, सब नष्ट हो जाता, सब रिश्ते अपने आप खत्म हो जाते। तो देखो, मैं माता लक्ष्मी है, लक्ष्मी की तो क्या बुराई करूं। हिम्मत क्या है हमारी, सामर्थ्य क्या है हमारी, सब लक्ष्मी की पूजा करते हैं, घर बुलाते हैं, सेवा करते हैं। संपत्ति सबको चाहिए, पर ध्यान रखो संपत्ति हो। बहुत पहले मैं कथाओं में कहा करती थी कि भले आपका सोने का घर हो, पर ध्यान रखो वो सोने का घर द्वारिका हो, लंका ना हो। लंका होगी तो पाप की होगी, तो कोई ना कोई हनुमान आकर के एक दिन जला के चला जाए। स्वर्ण की द्वारिका भी थी। इसलिए संपत्ति का अर्जन के साथ साथ उसके साथ उसका कोई भाग जो है वो अच्छे कार्य में लगाओगे, तब लक्ष्मी की सार्थकता है। तो कह रहे चरणामृत पान करो रोज, नित्य अपने घर में लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी उनको स्नान कराओ, उनका जो चरणामृत है उसको पान करो, उससे हृदय की शुद्धि होती है। ये सब छोटी छोटी वस्तु जो ध्यान रखने की। आहार शुद्धि होनी चाहिए, आहार शुद्धि पर भी महापुरुष खूब बताते हैं कि आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। और किसी कारण से आहार थोड़ा बहुत कोई दूषित भी है तो उसको ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, तो उससे सारे जो उसमें दूषण है, सारे जो अवगुण है वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। हम लोग खाना खाते हैं, कोई किसी से कहेंगे भी ना तो कहेंगे आ जाओ भैया खाना खा लो, या और भी थोड़ा बढ़ जाएंगे तो थोड़ा अध्यात्म से जुड़ा वो ये कह देगा भोजन कर लो। पर ना तो हमें खाना खाना चाहिए, ना हमें भोजन करना चाहिए। आप किसी भी संत महात्मा के मुख से सुनोगे वो कहेगा भैया प्रसाद पाया आपने, क्योंकि उसे पता है वो रोटी नहीं है। रोटी खाई आपने ये कोई नहीं पूछेगा, प्रसाद पाया आपने। प्रसाद पाया जाता है।
हाँ, एक जब बहुत ऊंची स्थिति पर कोई पहुंच जाता तो फिर वहां उसको आहार शुद्धि की भी ध्यान नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि वो प्रसाद रूप में पाता तो सब पवित्र हो जाता है। अभी एक कथा मैंने सुनी, भगवान श्री रामानुजाचार्य अपने कुछ शिष्यों के साथ एक बार भ्रमण पर निकले, यात्रा पर निकले। तो जो वैष्णव होता उसके घर जाके सब शिष्य परिकर भोजन पाते थे। अब एक जगह गए, वहां कुछ वैष्णव विरोधी लोग थे। उन्होंने वैष्णव जैसा वेश बना लिया और सोचा इन सबका धर्म भ्रष्ट करेंगे। तो भोजन पकाया, और भोजन में क्या पकाया? मांसाहार। मांसाहार पकाया और मांसाहार पका करके उसको सब शिष्य परिकरों को परोस दिया। भगवान श्री रामानुजाचार्य को भी परोस दिया। उन्होंने देखा, थोड़ा लगा कि ये क्या है, तो कह दिया कि पनीर है। भगवान श्री रामानुजाचार्य सब शिष्य परिकरों ने वो पा लिया, और जब पा लिया तब वो जो धर्म विरोधी लोग थे वो हंसने लगे, उपहास उड़ाने लगे। तो उनको लगा कुछ तो दाल में काला, कुछ तो गड़बड़ है। तो हंसते हुए कहा, अरे वाह वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। क्या हुआ? आज हमने तुम्हारा धर्म बिगाड़ दिया, हमने तुम्हारा धर्म नष्ट कर दिया। तुम जिसको भोजन ये पाए हो ना, खाए हो, ये भोजन नहीं, ये मांसाहार है। बस सुना, शिष्य रोते रोते थाली छोड़ के उठ के भागे। भगवान रामानुजाचार्य भी चल पड़े। अब सब शिष्यों ने देखा कि वो तो रो रहे हैं, परेशान है। भगवान रामानुजाचार्य के चेहरे पर कोई शोक नहीं, खूब प्रसन्न है। तो शिष्यों ने पूछा, प्रभु आज धर्म नष्ट हो गया, हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, और आपके चेहरे पर कोई शोक संकोच कुछ नहीं। तो भगवान ने कहा कि धर्म नष्ट तुम्हारा हुआ है, क्योंकि तुमने भोजन पाया है, मैंने प्रसाद पाया। बोले मतलब? बोले वमन करो, उल्टी करो। तो सबने वमन किया, और जब परिकरों ने वमन किया तो उससे मांस के टुकड़े निकले। श्री रामानुजाचार्य भगवान ने कहा अब हम करते, और उन्होंने जैसे वमन किया तो वमन करते ही उनके मुखार बिंद से तुलसी के पत्ते बाहर निकले, तुलसी पत्र बाहर प्रकट हो। अब ऐसे जो महापुरुष होते वो तो दूषित अन्न को भी पचा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाते। हम जैसे लोगों को तो थोड़ा सा आहार शुद्धि का, भोजन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गलत आहार ना, झूठा ना खाएं किसी का।